स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। 21,000 से अधिक सिपाहियों के बाद 1816 दरोगा बहाल होंगे। 153 DSP के पदों के लिए अधियाचना BPSC को भेजी गई है। 4,361 चालक सिपाही की भी होगी बहाली। समान प्रशासन विभाग में विचाराधीन है। प्रोन्नति से भरे जाएंगे SP सीनियर DSP के पद। बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें 25,000 से अधिक सीधी नियुक्ति के हैं, जबकि करीब 5,000 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। रोजगार को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति की अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। बिहार पुलिस वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा होनी है। अगले साल मार्च-अप्रैल तक इसकी नियुक्ति पूरी होने की संभावना है। इसके बाद 1806 और निरीक्षक दारोगा की भी बहाली होनी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। STET सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये एग्ज़ाम होता है शिक्षकों के लिए, सेकेंडरी टीचर और +2 वाले टीचर के लिए। इसमें जो पास करते हैं उनको BPSC में एग्ज़ाम में बैठना होता है, और जो ट्रेंड होते हैं वो लोग इस स्टेट एग्ज़ाम में पास होते हैं या उसमें बैठते हैं। तो इसके लिए साल में 2 बार परीक्षा लेने का कैलेंडर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसके अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि अब जो है साल में 2 बार स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा कि ये परीक्षा नियुक्ति के लिए होती है। इसलिए ये परीक्षा साल में 2 बार अगर होता है तो इतने सारे लोग पास होकर बैठ जाएंगे, फिर वो लोग हल्ला करेंगे कि मुझे बहाल करो। तो इसलिए सरकार के आदेशानुसार जिस तरह रिक्तियाँ आएगी उस तरह ये बोले हैं कि हम परीक्षा लेंगे, है ना। ये है STT की परीक्षा अब साल में 2 बार नहीं ली जाएगी। शिक्षकों में 35% ने दिया तबादले का आवेदन। बिहार के सरकारी स्कूलों में विषय आधार पर कुल 5,45,270 शिक्षकों में से 35% यानी 1,90,332 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिए हैं। ये आवेदन विभागीय पोर्टल शिक्षक पोस्ट पर ऑनलाइन आए हैं। इसमें सबसे अधिक 85% शिक्षकों ने तबादला मांगने की वजह अपनी वर्तमान पदस्थापन की दूरी को आधार बताया है। जानकारी के अनुसार अपनी पसंद की जगह तबादले के लिए कुल आवेदनों में से 1,62,167 आवेदन आए हैं। 16,356 शिक्षकों ने पति या पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर स्थानांतरण की मांग की है। इसके अलावा लाइलाज बीमारी मसलन यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर 760, गंभीर बीमारी के आधार पर 2,579, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हुए 5,575 शिक्षकों ने, ऑटिज्म और मानसिक बीमारी के आधार पर 1,557, विधवा और तलाकशुदा होने के आधार पर 1,338 शिक्षकों ने तबादले का आग्रह किया है। यह आंकड़ा आवेदन की अंतिम तिथि शिक्षा कोष पोर्टल पर 15 दिसंबर रात 12 बजे तक किए गए आवेदन ऑनलाइन के आधार पर सामने आया है। BPSC 9वीं से 10वीं 15 विषयों का परिणाम जारी किया है। 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल, है ना। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 9वीं से 10वीं का रिजल्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया गया। 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 9वीं से 10वीं के लिए 16,970 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। अभ्यर्थी BPSC की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के अनुसार सबसे अधिक विज्ञापन में 3,423 से अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजी में 2,961, सबसे अधिक विज्ञान में 3,423 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। गणित में है 2,961, है ना। अंग्रेजी में 2,961, गणित में 2,408, हिंदी में 2,082, सामाजिक विज्ञान में 2,015, उर्दू में है 807, बांग्ला में है 30, संस्कृत में 968, अरबी में 13, पर्शियन में 14, शारीरिक शिक्षा में 50, डांस में 34, ललित कला में 38, मैथिली में 50 और म्यूजिक में 357 अभ्यर्थी सफलता इन लोगों को मिली है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।